जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, अपने सारे विचार उस काम पर केंद्रित करो जो वर्तमान में आपके पास है। सूर्य की किरणें तब तक नहीं प्रकाशमान नहीं होती जब तक कि उन्हें केंद्रित ना कर दिया जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो किसे प्रदान किया गया है? मेघालय को किया गया है। तो मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। ठीक है ना, 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। अगर हम सीएम की बात करें, मेघालय के जो वर्तमान में सीएम है कॉनराड संगमा है। और गवर्नर कौन है? विजयन है, CH विजयन। अच्छा, प्रतीक चिन्हों की बात करें, जैसे राजकीय पशु क्या है? बादलदार तेंदुआ है। वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष सफ़ेद सागौन है। राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना है। पुष्प क्या है? लेडी स्लीपर आर्किड है। दोस्तों, अगर हम राजनीतिक चीज़ों में जाएं तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? मेघालय की 2 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 है। लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य में हो जाएगा डोंगक्रेम, लाहू, सादसुक, मिनसेइम। और प्रमुख उत्सव कौन सा बहुत फेमस है? तो प्रमुख उत्सव यहाँ का है बांग्ला है। बांग्ला उत्सव बहुत ही फेमस है। अब इसमें रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, खासी एक जनजाति होती है, तो खासी जनजाति के द्वारा हैंडलूम बनाया था। जो रिंडिया सिल्क है, इसमें क्या है, हिरण के कुछ या कह सकते हैं कुछ चित्रकारी करके जो साड़ी बनाई जाती है, बहुत ही मुलायम होती है। एक बिल्कुल नेचुरल रेशम कीट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति वेन्नम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने कहाँ तीरंदाजी विश्व कप चरण में एक मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अमेरिका, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ जीता है इन्होंने? है अमेरिका में जीता है। अब बात आती है ज्योति वेन्नम और कौन है? ऋषभ यादव। तो ज्योति वेन्नम जो है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और यहीं पे जो ऋषभ यादव हैं ये गुरुग्राम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस चीज़ में? तीरंदाजी विश्व कप में। तो कहाँ पे जीता इन्होंने? अमेरिका में। अमेरिका में चल रहा था। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। अब इसमें अन्य ऑप्शन भी आए, जैसे इटली की राजधानी क्या है? रोम है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस प्रकार की हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? तो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर आधारित हथियार प्रणाली और एंटी टैंक मिसाइल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजर आधारित हथियार प्रणाली। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को तमिलनाडु और केरल में पारंपरिक नववर्ष पुतांडु मनाया गया है? 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो ये कब जो है मनाया गया है? 14 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके बारे में हमने कल बताया था।
12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कारगिल दिवस, सियाचिन दिवस मनाया जाता है इस दिन। उस समय हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में वाहन कंपनी रिलायंस समूह ने निसान की शेष 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और चीनी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। तो ये जो निसान कंपनी है ना, ये निसान एक मोटर व्हीकल कंपनी है, इस तरह से लिखा रहता है, निसान गाड़ी पे लिखा रहता है। इसकी स्थापना हुई थी, निसान कंपनी की हुई थी 26 दिसंबर 1933 को, और यह एक जापानी कंपनी है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को ज्योतिबा बाई फुले की 198वीं जयंती मनाई गई है? 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को। कब मनाई गई है ये दोस्तों? 11 अप्रैल को मनाई गई थी। ज्योतिबा बाई फुले का जन्म 11 अप्रैल 1927 को हुआ, 1827 को हुआ था पुणे में, और इनकी मृत्यु भी पुणे में ही हुई थी। ये कब हुई थी? 28 नवंबर को हुई थी। 28 नवंबर 1890 को हुई थी। पिता का नाम क्या है? तो इनके पिताजी थे गोविंद राव थे, उनकी माताजी का नाम चिमनाबाई था। ज्योतिबा राव फुले की माताजी का नाम चिमनाबाई, पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले, जो भी ये समाज सुधारक थी, महिलाओं की पहली शिक्षिका भी थी। और इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने किया था। उपाधि महात्मा की इनको उपाधि मिली थी। महात्मा की उपाधि मिली थी, कब मिली थी? 1888 में मिली थी। इनकी कई पुस्तक हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं ज्योतिबा बाई फुले की, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी। और एक पॉइंट नोट करिएगा अपने नोट्स में, इन्होंने दलित शब्द पहली बार प्रयोग किया था। इन्होंने दलित शब्द पहली बार प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। किस राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। तो किसे किया गया है? ये हरियाणा को किया गया है। ठीक है ना? तो पहले जान लेते हैं कि स्कोच पुरस्कार। स्कोच पुरस्कार एक इसको संगठन द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी कह सकते हैं 2003 में। किसे दिया गया है? ये हरियाणा को दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया गया है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी हैं। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। और अगर हम राजकीय पशु की बात करें हरियाणा की, तो काला हिरन है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन है। और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? कमल का फूल है। राजकीय खेल क्या है? कुश्ती है। ध्यान दीजिएगा। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश की? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर शिपिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जो है बिहार से अलग हुआ था, उनके जन्मदिन पर जो है स्थापना हुई थी। हाल ही में रेल मंत्री ने मुंबई लोकल सेवाओं को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कवच 5.0 प्रणाली की घोषणा की है? तो 20%, 30%, 40%, 50%। तो कितना किया है इन्होंने? है 30%। तो रेल मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तारीख को पूरे देश में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, इसकी कोई थीम नहीं थी अब की बार।
और 14 अप्रैल को क्या मनाया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाई गई है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुण पल्ली, सुनील भारती, राजेश उन्नी, इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है? यह राजेश उन्नी किया गया है। और राजेश उन्नी जो है सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं। सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं राजेश उन्नी जी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? ये है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ भारत रूस राजनयिक संबंधों को 78वें वर्षगांठ पर साइकिल रैली का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई थी। और राष्ट्रीय राजधानी कब किया गया था? 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। नई दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता हैं, जो कि चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नई दिल्ली की जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। कितनी हैं? 3 हैं। गुजरात आया है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को। गोवा की राजधानी पणजी है। इसकी स्थापना कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। सबसे लास्ट में आज़ाद ही हुआ था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली। तो कब हुई है ये? कहाँ हुई है? जापान में। ठीक है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को पुनः आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फिर से कौन बने हैं? सौरव गांगुली ही बने हैं आईसीसी जो है पुरुष, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 19,757 करोड़ बढ़कर हो गया है। तो पहले कितना था? 16.5 लाख करोड़ था। ठीक है। आगे हमारा स्ट्रेटजी के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? पारसेक है, पारसेक प्रकाश वर्ष है, खगोलीय एकक है और वर्ग मील है। तो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। निम्नलिखित में से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो क्या है? मेडागास्कर है। निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? रावी, ब्यास, चंबल, सतलुज। तो कौन सी नदी नहीं है? तो यह हो जाएगी चंबल। कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में सही है? तो यह किसी भी देश को कर्ज देता है, यह सिर्फ विकासशील देश को कर्ज देता है, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, यह देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है। यह सिर्फ सदस्य देश क्या करता है? कर्ज देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आज का एक क्वेश्चन था। अब चलते हैं। आज का होमवर्क है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थीम क्या है? बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।